हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादू गणित में। ये फर्स्ट सीटिंग वाले सब का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव आ गया मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये फर्स्ट सीटिंग का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए मेरे डियर साथियों हिंदी का, यानी आप लोगों का कल से एग्जाम है मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए, देख सकते हैं ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। आपको कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट सीटिंग वाले सब कान खोल करके सुन लीजिए। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ये वायरल ऑब्जेक्टिव कल ये जो है धूम मचाएगा आपके एग्जाम। ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सीटिंग वाले सब। शेखर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? यह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञे। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सीटिंग वाले सब आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? यह मतलब जो लिया गया मेरे डियर साथियों इन दिनों से। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपका जो है कल धूम मचाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सीटिंग वाले सब। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जो है जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम है, घूमना है, नींद है, संघर्ष है। क्या है मेरे डियर साथियों? संघर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है कल धूम मचाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद बीजा अक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका है, जीवानंद दास है, वीरेंद्र डंगवाल है, कुंवर नारायण है। ये प्रीवियस क्वेश्चन मेरे डियर साथियों है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आपको जो है कम से कम जो है 30 से 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों। आपको बिलीव नहीं होगा, बिलीव कीजिए मेरे डियर साथियों। यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ये हो जाएगा अनामिका मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? अनामिका। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों? फर्स्ट सीटिंग वाले सब एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम जाएगा, कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए 1899 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों करा जीवानंद दास की शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? झरा पालक है, इसके बाद है धूसर पांडुलिपि है, महापृथ्वी है, इसके बाद है वनलता सेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनलता सेन मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। अभी समय है। रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था मेरे डियर साथियों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों, आप भी प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कवि की है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कवि का है मेरे डियर साथियों? यहाँ रौद्र है, वीर है, भक्ति है, श्रृंगार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। क्या हो जाएगा? भक्ति। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा ही जाएगा। ये जो है भूल भुलैया मत रहना मेरे डियर साथियों, आप बिलीव कीजिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। प्रेमघन जी किस युग की महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जो है किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे मेरे डियर साथियों? ये भारतेंदु युग के कवि थे मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, याद रखना मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए। किसके लिए मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के लिए। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम जाएगा जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेगा मेरे डियर साथियों। यहाँ से आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते रट लो जल्दी से मेरे डियर साथियों। देखिए कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? लगभग 30 करोड़ मेरे डियर साथियों। कितना है? 30 करोड़। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? यहाँ पे कह रहा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है मेरे डियर साथियों? विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह शब्द
शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है मेरे डियर साथियों? मरीचि है, रमणी है, इसके बाद संघ है, इसके बाद जातरूप है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ। ऑप्शन इसका जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत मेरे डियर साथियों, रट लो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके रट लीजिए मेरे डियर साथियों। इससे आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाएगा। रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक शब्द का विलोम मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्षक। याद रखना, रक्षक का भक्षक। चलिए इसके बाद यहाँ पे है याचना करने वाले के लिए एक शब्द है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द, मतलब याचक को याचना करने वाले कहते हैं ना, जो मांगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, याचक हो जाएगा। चलिए एकदम करता करता आंसर आपका जो है कल जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है मेरे डियर साथियों? यानी बहुत अलग रहना, बाधा दूर होना, बराबर मरना, बुरी तरह मरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों बुरी तरह मरना। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बुरी तरह मरना। चलिए दिनाओ-दिन कौन समास है? ये आपका पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों। यहाँ से आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाएगा। दिनानुदिन कौन समास है? ये जो है अवयवी भाव समास है। कौन समास है? अवयवी भाव समास है मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट तैयार कर लीजिए ऑब्जेक्टिव को। इसके बाद है टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? टॉ का उच्चारण स्थान क्या है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? पमजोर चम हो जाएगा। पमचम। चलिए पमजोर चम। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में कौन शुद्ध शब्द है मेरे डियर साथियों? शशि है, मरण है, महत्व है, महत्वाकांक्षी है। चलिए बताइए। महत्वाकांक्षी है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। क्या होगा मेरे डियर साथियों? शशि। आप लोग कमेंट करके बताइएगा शुद्ध शब्द इनमें से कौन है। चलिए उपकार का शब्द कौन लिंग है? उपकार शब्द जो है मेरे डियर साथियों कौन लिंग है? जल्दी से बताइए। स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा मेरे डियर साथियों किस कारक का उदाहरण है? आप लोग इसका जरूर आंसर कमेंट में बताइए। इनमें से कोई नहीं हमको लगता दिया है। ऑप्शन ने गायब है इसका। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है मेरे डियर साथियों? यहाँ पे लेखिका है, लेखिकी है, लेखकित्री है, लेखाकाइन है, लेखिका है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा लेखिका। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का, मतलब बहुत दूध किस विशेषण का जो है उदाहरण है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन बिल्कुल जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है वह आया था किस काल का उदाहरण है? वह आया था मेरे डियर साथियों किस काल का उदाहरण है? ये जो है मेरे डियर साथियों किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। ऑप्शन बिल्कुल जो होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं मेरे डियर साथियों? याद रखना इसके 3 भेद ये आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद है मेरे डियर साथियों, याद रखना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग शब्द में उपसर्ग है। देखिए वियोग कैसे बना है? वी में हर्षिका में योग लगा देंगे तो योग वियोग बन गया है मेरे डियर साथियों। लेकिन वी जो है अलग शब्द है। वियोग में वियोग का पहला मूल शब्द जो है वी है, और पहला मूल शब्द जो वही होता है क्या होता है? उपसर्ग हो जाता है। क्या होता है? उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है हसोर शब्द में प्रत्यय है। हसोर शब्द में प्रत्यय मेरे डियर साथियों और है, रो है, शोर है, अर है। इसका हो जाएगा और। ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है मेरे डियर साथियों ग्रामन है, ग्रामीण है, ग्रामनी है, ग्रामीणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है चौराहा का कौन समास है? चौराहा का कौन समास है मेरे
डियर साथियों, द्वंद्व तत्पुरुष दीर्घु कर्मधारय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घु समास। कौन समास है? चौराहा दीर्घु समास। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे दुर्गई दुर्गऊ हैं तो दीर्घ स्वर है, ये क्या है मेरे डियर साथियों? ये आपका दीर्घ स्वर है। कौन स्वर है? दीर्घ स्वर है मेरे डियर साथियों। कौन स्वर है? ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे डियर साथियों फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। दंत है ओष्ठ से, तालु से, मुद्रा से। चलिए, दंत का उच्चारण स्थान जो होगा ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान। बहुत बच्चा दंत में देता है लेकिन दंत नहीं होगा, तो फ जो होता है ओष्ठ से। ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों देखिए, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या मेरे डियर साथियों? सु जोर अर्थ है, स्व जोर अर्थ है, स्व जोर अर्थ है, स्वा जोर अर्थ है। स्वार्थ, जल्दी बताइए। स्वार्थ का संधि विच्छेद सु जोर अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु जोर अर्थ। चलिए, इसके बाद अगला हम देखते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है मेरे डियर साथियों? इसका शुद्ध शब्द जो है स्वयंवर है। क्या है? स्वयंवर। ऑप्शन इसका जो है बी डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है मेरे डियर साथियों? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, इसके बाद जो है समूहवाचक है। यहाँ पे याद रखना, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। सिपाही होगा तो अनेक सारे सिपाही होगा, ढेर सारे सिपाही होगा, समूह इसको बोला जाता है। ठीक है, एक से अगर अधिक रहता है तो समूहवाचक ही कहते हैं। याद रखना, इसका राइट आंसर जो होगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे पिंजरा शब्द है। पिंजरा शब्द है मेरे डियर साथियों, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। बताइए, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज। क्या हो जाएगा? देशज। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या मेरे डियर साथियों? यहाँ पे तनई है, तनई है, तन्यू है और तनिया है। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल तनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनिया। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द जो है कौन लिंग है मेरे डियर साथियों? यहाँ पे स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे को के लिए किस कारक का विभिन्न विभक्ति चिन्ह है मेरे डियर साथियों? बताइए, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है मेरे? कर्ता ने कर्म को, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। आप लोग इसका जो है कर्ता ने, यहाँ पे को है ना, कर्ता ने कर्म को करण से नहीं है ना। चलिए, इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए, शिकारी ने बाघ मारा, 21 कारक का उदाहरण है कि शिकारी ने बाघ को मारा। कर्ता ने कर्म को, शिकारी ने बाघ को मारा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, कर्ता ने कर्म को। इसका भी यहाँ पे नहीं देखते हैं, नहीं ना है, तो ये भी मतलब जो है इसका ऑप्शन गायब है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है मेरे डियर साथियों? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का जो है उदाहरण है मेरे डियर साथियों? इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। याद रखना मेरे डियर साथियों, फर्स्ट सीटिंग वाले सब, ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? मतलब जो लड़के अच्छे होते हैं तो उसको अच्छा ही कहा जाता है, मतलब जो लड़के परिश्रमी होता है उसको परिश्रमी कहा जाता है। तो ये कौन वाक्य में आता है? ये सरल, सिंपल सी भाषा में ये सरल वाक्य में आएगा। कब कौन सी में आएगा? सरल वाक्य में, क्योंकि सरल होता है वो, क्या होता है? सरल होता है। ज्ञानी पुरुष क्या होता है? सरल होता है। चलिए, इसके बाद आपके यहाँ दिया गया है, आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ। आंखें चार होना, नज़र बचाना, उदासीन हो जाना, आमने सामने होना, धाक जमाना। देखिए मेरे डियर साथियों, जब भी आंखें चार होना तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई नया आदमी आमने सामने हो रहा है, इसलिए आंखें चार होना क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे करा समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे जैसे तो सहोदर हो जाएगा। नहीं कहता अपने मतलब दोनों भाई है, सहोदर भाई। ठीक है। चलिए,
इसके बाद यहाँ पे है वीर शब्द का विलोम क्या है। वीर शब्द का विलोम क्या है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। वीर शब्द का विलोम पूछ रहा है ना, तो वीर का सीधा हो जाएगा कायर, उल्टा हो जाएगा कायर, वीर का है तो कायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। घर वाले के रहते ही अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, किसने कहा था मेरे डियर साथियों। मगम्मा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे प्रोसन है, शंकर की बहन है, लक्ष्मी है, इसके बाद गुणनिधि की माँ है। इसका राइट जो आंसर होगा लक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी मेरे डियर साथियों, 4 है, इसके बाद 3 है, 2 है, 5 है। इसका राइट जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा मेरे डियर साथियों। यह कहा था कैलाश ने। किसने कहा था, कैलाश ने। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें किसने, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता ने। क्या हो जाएगा, सीता ने। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नाना काना साहब अब कहाँ है। नाना काना साहब अब कहाँ मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। यहाँ पे देखिए कृष्ण के, राम के, सीता के, दुर्गा के। इसका राइट जो आंसर होगा कृष्ण के। ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे है कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। कवि रसखान जो है किस चीज में जो है सिद्ध थे, सवैया में। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका है प्रेम वाटिका से, रखालदास रसखान रचनावली से और सुजान रसखान से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों सुजान रसखान से। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए इसके बाद है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन किस शीर्षक नाटक किसकी रचना है। ज्ञानानंद की, वीरेंद्र ढंगवाल की, अनामिका का, बद्री नारायण चौधरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी का। ऑप्शन इसका बिल्कुल जो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। कवि रसखान जो है किसके परम भक्त हैं। कृष्ण के, राम के, सीता के, दुर्गा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण के। ऑप्शन इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कवि रसखान किस छंद में सिद्ध है। कवि रसखान जो है किस चीज़ में जो है वह सिद्ध है। ये देखिए दोबारा टाइपिंग किया है क्वेश्चन। चलिए सवैया हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये हो जाएगा सुजान रसखान से। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, रट लेना पूरा। बड़ी यहाँ पे है प्रयाग प्रागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। कहीं ये दोबारा नहीं, तो बता दिया ना आपको। चलिए दोबारा टाइपिंग मतलब हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दिया गया है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। ये जो है कौन कहा था मेरे डियर साथ। यह भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है। भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। तो ये स्वदेशी। क्या हो जाएगा, स्वदेशी। ऑप्शन बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथी यहाँ पे सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। मेरे रीडर साथियों, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। देश की जनता, देश की मिट्टी, देश के नेता, देश के देवी देवता। देश की जनता। क्या हो जाएगा, देश की जनता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो इसका जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है मेरे डियर साथियों।
इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सरहपाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरहपाद। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे कह रहा सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्य की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो ये पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष। क्या है? सापेक्ष। मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है सापेक्ष है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? मेरे डियर साथियों यहाँ पे जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? ये तोल्स्टॉय है। क्या है? तोल्स्टॉय। ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव जो बता है इसमें से कम जो है 30 ऑब्जेक्टिव तो आपको पूछा ही जाएगा। यहाँ से कम 30 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसलिए यह ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ही लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्टिव को 100% आपको कंप्लीट कर लेना है। और शाम में 5 बजे लाइव क्लास होगा, उस क्लास को सभी आदमी ज्वाइन करना। ठीक है, शाम में लाइव क्लास होगा मेरे डियर साथियों, सब ज्वाइन करना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन डालेंगे, अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं की तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सब खेला होता आप लोग को पता ही होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं। जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, न्यू जो स्टूडेंट हैं। थैंक यू, धन्यवाद।